नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होने हैं और हरियाणा की अगर बात करें तो यहां राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचक होते जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का यहां इसका अपना इतिहास है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का भय ज्यादा दिख रहा है। खबर तो यह है कि इस डर के चलते कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कहीं दूर दूसरे राज्य में शिफ्ट करना चाहती है। शीर्ष नेता हिमाचल प्रदेश के रिजॉर्ट में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर वो पूरी तरह से सेफ भी रहेंगे। इधर निर्दलीय सतीश नांदल ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। जब से वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बोध के अलावा अब तीसरा विकल्प भी आ गया है। निर्दलीय हैं सतीश नांदल, जो अब मैदान में है। इसीलिए कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश के किसी रिजॉर्ट में ले जाकर शिफ्ट करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के नजदीक होता है, कांग्रेस की सरकार है, तो विधायकों को यहां शिफ्ट करना भी आसान है। कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर दलित नेता कर्मवीर बौद्ध को चुनाव मैदान में उतारा है। दरअसल हरियाणा में हर बार कांग्रेस उम्मीदवार के सामने निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है और बीजेपी की ओर से उस उम्मीदवार को समर्थन दिया जाता है। इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव जीत चुके सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा इसका जबरदस्त उदाहरण है। हालांकि अब तक सतीश नांदल के मुद्दे पर बीजेपी ने खुलकर कोई बयान नहीं दिया है, खुलकर कोई समर्थन नहीं दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सतीश नांदल के चुनाव मैदान में उतरने से हरियाणा का राज्यसभा चुनाव एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। जीतने के लिए कम से कम 31 कोटा वोट चाहिए। गणित क्या कहता है इसका, इसे समझते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं। इनमें से बीजेपी के 48 हैं, कांग्रेस के पास 37 हैं, निर्दलीय 3 हैं और INLD के 2 विधायक शामिल हैं। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसका मतलब है कि किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 31 कोटा वोट चाहिए। पहले राउंड में बीजेपी और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार उतारे, तो बीजेपी अपने एक उम्मीदवार को 31 वोट देकर जिता सकती है आराम से, जिसके बाद उसके पास 17 वोट फिर भी बचेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार को 31 वोट देकर आसानी से जिता सकती है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 6 वोट बचेंगे क्योंकि 37 वोट है विधायक हैं उसके पास। इस गणित के मुताबिक पहली सीट बीजेपी और दूसरी सीट कांग्रेस की लगभग पक्की दिखती है। पहले राउंड के बाद बीजेपी के पास कितने बचेंगे ये भी देख लेते हैं। जब पहला राउंड हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के पास 17 वोट बचेंगे, कांग्रेस के पास सिर्फ 6 बचेंगे, निर्दलीय 3 रहेंगे और INLD के पास 2 वोट शेष बचते हैं। अगर बीजेपी के बचे हुए 17, निर्दलीय 3 और INLD 2 ये अगर मिल जाते हैं और सतीश नांदल के साथ ये चले जाते हैं, तो भी निर्दलीय उम्मीदवार के पास केवल 22 वोट ही होंगे, जो कि 31 से कम है। अगर कांग्रेस के 6 वोट क्रॉस भी हो जाए तो भी सिर्फ 28 होते हैं, तो 31 नहीं हो पाएंगे। इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार को दूसरी सीट जीतने के लिए 9 क्रॉस वोट चाहिए होंगे, जिसके बाद उसके पास 31 वोट हो पाएंगे। वहीं अगर बीजेपी और कांग्रेस अपना एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारती है तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं होगी और नाम वापसी के अंतिम दिन ही दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो निर्दलीय के आने के बाद देखिए पेच तो फंस गया है और राज्यसभा का गणित भी बेहद दिलचस्प हो गया है। वैसे आपको बता दें, हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां क्रॉस वोटिंग जमकर होती है और पूरे परिणाम बदल देती है। आगे की कहानी 16 मार्च को ही पूरी हो पाएगी क्योंकि उसी दिन चुनाव है। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर प्रधान। नमस्कार, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।